ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 25 अगस्त 2025 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। तो वर्तमान समय में हम आत्माओं का बिलीफ, विश्वास तो कोई प्रकार से खंड विखंड हो गया है। कोई किसको बिलीव करते हैं, कोई किसको बिलीव करते हैं। क्यों? हमारा घर में शांति हो जाए, हमारा जीवन में सुख चैन आ जाए, इसलिए हम कोई किसका पास जाते हैं, कोई किसका पास जाते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो ये जीवन का कोई सिद्धांत तो नहीं है। इस समय तुम ब्राह्मण आत्माओं के लिए तुम्हारा जीवन बहुत ही अमूल्य है, हीरे तुल्य जीवन है। इसको और बेहतर करना तुम्हारा हाथ में है। इसीलिए जैसे संसार का, दुनिया का कोई चीज़ हम बनाते हैं, कोई नया इन्वेंशन हम बनाते हैं, इसका भी एक फार्मूला होता है। तो आज दिन भी बाबा समझाते हैं, तो ये जीवन को तुम अच्छा बनाओ, जीवन में कोई दुखद परिस्थिति ना आए, कल्याण ही कल्याण हो। तो इसके लिए एक सूत्र को मानना पड़ेगा। वो सूत्र है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो तो हम दोहराते हैं मुख के द्वारा, गुरु प्रवचन द्वारा, लेकिन मन मानता है क्या? नहीं मानता है। इसीलिए हम हैरान होते हैं, हमारा जीवन में ऐसा क्यों? हम तो किसी का बिगाड़ा नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, देखो ये ड्रामा कल्याणकारी है, तो ये जो कुछ भी होता है कदम कदम तुम्हारा कल्याण कल्याण है। ये फार्मूला अगर तुम मान जाओगे तो तुम्हारा पाठ बहुत अच्छा होगा। किसी से तुम्हारा कोई मान मुटाव नहीं होगा, कोई किसको आप दुख नहीं दोगे, कोई आपको दुख नहीं देंगे। और सबसे कल्याण इसमें है जो बाबा को याद करते हैं, बाबा को याद जानते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा फार्मूला है। तो फार्मूला को हम मानेंगे ना, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो फार्मूला को हम जरूर मानना चाहिए। अगर मानेंगे तो अपना भला होगा। प्रश्न है, ड्रामा की किस नोद को जानने वाले बच्चे
अपार खुशी में रह सकते हैं। तो ये भी आज हमारे दिन हमारे लिए बहुत सुंदर एक पॉइंट है। ड्रामाते কি এমন লিপিবদ্ধ আছে যা জানলে আমাদের খুশি জীবন থেকে কখনোই যাবে না। এটাও আমাদের জীবনে অনেক হয়রান করে, খুশি আমাদের চলে যায়, দুঃখ না চাইতে আমাদের জীবনে চলে আসে। তো ড্রামাতে এমন কি লিপিবদ্ধ আছে যা আমাদের বোঝা দরকার, জানা দরকার। আর খুশির সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, খুশি তো থাকতেই হবে, খুশি নেই তো ব্রাহ্মণ জীবন নেই। কিন্তু সকলে কি আমরা হলফনামা দিয়ে বলতে পারি যে আমাদের খুশি যায় না, প্রত্যেকটা দিন আমাদের ভালো যায় না? तो तारो एक फार्मूला बाबा बोलছে उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलामिटीज भी होंगे, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठोर हो जाएंगे, इसमें मुजना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको परा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। तो खुशी जाते आमादेर जीवन थेके विदाय ना হয় तारो किन्तु फर्मुला, तारो किन्तु सिद्धांत आमादेर हाथेई आछे। तो बाबा तार उत्तरे बोलছে खुशी तो कि करे आमरा धरे राखते पारबो, एटा कोनो स्थूल विषय नय। तो तार जन्य जे भगवान आमादेरके बुझिए दिएছেন যে এখন এই দুনিয়া বিনাশ হবে, एक तो बोमबारी হবে, एक तो ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হবে। तो ন্যাচারাল ক্যালামিটিসে বোমবারিতে হয়তো বিল্ডিং ভেঙে যাবে, হতেই পারে। আমার সম্পদ মাটিতে মিশে যাবে, যাকে আমি সেফ মনে করে রেখে দিয়েছি। আমার মিত্র সম্বন্ধী আমার থেকে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সত্যযুগ স্থাপন হচ্ছে, এটাকে কেউ ভাঙতে পারবে না। এটা বিল্ডিং নয়, এটা সম্পদ নয়, এটা আমার মিত্র সম্বন্ধী নয়, এটা সত্যযুগ। এখন স্বয়ং ভগবান এসে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে এই সত্যযুগ স্থাপন করছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তো আমাদের স্থিতি কি উপরে রাখা না নিচে রাখা? উপরে রাখা। এগুলো আমরা জানি হবে,
কবে হবে কখন হবে বাবাও বলে না, আর আমরাও তা নিয়ে পুরুষার্থ করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু স্থিতিকে উপরে রাখা, স্থিতি উপরে রাখলে আমার খুশি উপরে থাকবে, স্থিতি যদি নিচে যায় খুশিও কম হয়ে যাবে। তো তার জন্য বাবা বলি কি, স্থিতি যদি কখনো ওপর নিচ হয়ও তাতে তুমি 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 মূর্ছে যেও না, তাতে তুমি দুর্বল হয়ে যেও না। কারণ সকল আত্মাকে স্বয়ং ভগবান বাপ এসে পড়াচ্ছেন, তো তার থেকে বড় খুশি আর কি হতে পারে। দুনিয়াতে তো আমরা খুঁজেছি, দেখেছি, চক্কর লাগিয়েছি, কিন্তু এখন স্বয়ং ভগবান এই ইন্দ্রসভাতে এসে রোজ আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমরা যাই কিছু করি না, সব কিছু বাবা ভুলে গিয়ে আবারও আমাদেরকে সাজানোর চেষ্টা করে। আজকের গীত, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है इस दुनिया से मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है इस दुनिया से मर जाने के लिए। तो ये भी आज दिन के लिए हमारी एक बहुत बड़ा एक सूत्र है। कारण এই সত্য যখন জেনেছি, পরমধাম থেকে পরমপিতা পরমাত্মা এই দুনিয়াতে এসেছেন সত্য ধর্ম স্থাপনা করার জন্য, তো তিনি একটা জ্যোতির্বিন্দু, পয়েন্ট অফ লাইট। তিনি কোনো এমন কোনো তো সূর্যের মতো আলো তেজময় নয়। তো আর আমরা হচ্ছে আত্মা, আমরাও পয়েন্ট অফ লাইট। তো এই সত্যকে জেনে যে আত্মা বাবার প্রতি কোরবান যাবে, বাবার শিক্ষার প্রতি কোরবান যাবে, বাবার নির্দেশনার প্রতি কোরবান যাবে, তো সেই আত্মায় অনেক এগিয়ে যাবে। সে আত্মা কোনো অজুহাত দ্বারা করাবে না, আমার এই হয়েছিল, আমার এই হয়েছে। তো তো এটাই হচ্ছে সমঝদারি, এটাই হচ্ছে সূত্র। যখন পরমাত্মা এসে গেছেন বিনা সংকোচে বিনা দ্বিধায় এই পরমধাম থেকে এই সৃষ্টিতে, তো আমি কেন দূরে দূরে থাকব, আমি কেন ঘুরপাক খাওয়াব, আমি এই দুনিয়া থেকে মরে যাব, এক বাবার হয়ে যাব, है ना। तो ये हेडलाइन, प्रश्न उत्तर, गीत, तो ये सब मिला करके आज दिन के लिए हमारे कितना सौगात बाबा ने दिया, कितना सूत्र बाबा ने दिया। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवाने को, आत्मा को बाबा याद प्यार दे रहा है। तुम सब हो क्या? तुम सब हो चैतन्य परवाने। चैतन्य परवाने बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। क्षमा कोई बड़ी नहीं है, सूर्य जैसा नहीं है, वो तो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, बिंदी है। तो किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, उनसे योग लगाना है। हमारी आत्मा में सारी पार्ट समाया हुआ है, एखानेई लिखन जा किछु आछे, और एखानेई आमरा दोषारोप करी। तो आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसको बुद्धि में संसार में नहीं है। भले तो कोई ड्रेस बदली करे, कोई टीका लगाए, कोई क्या करे, कोई क्या करे, तो बाबा ने साफ बता दिया, दुनिया में कोई भी आपको दो चार शब्दों बोले उसमें कोई दम नहीं है, दम नहीं है। तो क्योंकि उनका पास ये ज्ञान नहीं है, वो तो मातृगर्भ में आया ना, वो भी तो पतित है, वो भी पुकारते हैं आपको छुपा के, आपको दो चार मंत्र दे देते हैं, तो वो भी चुप चुप मार के भगवान को कहते हैं, भगवान मैं तो तुमको जानते नहीं,
मैं तो जो भी तो मेरा शिष्य को कहा, मेरे फॉलोअर्स को कहा, वो तो झूठी झूठ है। तो तुम बच्चों को बाप ही आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन कराया है, आत्मा क्या है। उठते बैठते आत्मा को देखे, अनुभव करे। तो आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है। विकार का नाम भी नहीं था सतयुग से लेकर त्रेता तक। तो वो दुनिया था वॉइसलेस दुनिया, स्वर्ग दुनिया। अभी भारत विशेष दुनिया बन गया, रौरव नरक बन गया। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। तो बाप का ये समझाने हमें बहुत बहुत अटेंशन से समझना है ना। एक भी वर्ड को हमें मिस नहीं करना। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको तो शिवालय बनाया था। बाबा खेत से कहते हैं, ये दुनिया को मैंने शिवालय बनाया, स्वर्ग बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? तो सो भी तुम बच्चे अभी समझ रहे हो। तुम आया इंद्र सभा में बैठा, तुम बाबा का बात को एक एक को मानते गया, इम्प्लीमेंट करते गया, दूसरों पर भी इम्प्लीमेंट करते गया। तो ऐसे ऐसे जैसे एक मोमबत्ती से 1000 मोमबत्ती जल सकते हैं, तो तुम्हें भी बहुतों को सुनाया, समझाया। आज बाबा का यज्ञ कितना बड़ा हो गया। तो तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है यह हमारे लिए सबसे बड़ा एक सूत्र है, वो कल्याणकारी ही है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो एक एक दिन तो एक दिन जस्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर तो अपना ही कल्याण करते रहते हैं। तो हम तो बाबा का फरमान तो मानते नहीं, तो घर से निकालते हैं तो कोई किसका नाम लेकर के निकालते हैं। कोई दुग्गा दुग्गा, कोई दुग्गा, कोई काली को मानते हैं, कोई दुग्गा को मानते हैं। वो तो वर्तमान में है ही नहीं ना, ये धरती पर नहीं ना। तो मैं जो दुग्गा दुग्गा कहता हो तो उसका कानों में तो नहीं जाता है, उसमें कोई तो पावर तो है नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो जाता। जो भगवान का नाम लेकर के याद करके घर से निकालता है उसका कल्याण होता ही नहीं। तो यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का योग है। तो बाप का कितना महिमा है। तो बाप को यूज़ करो। बाबा बार बार कहते हैं यूज़ मी। तो तुम जानते हो अभी सच्चा सच्चा भगवत चल रहा है। तो वैष्णदेव जी ने क्या किया, भगवत का कितना बड़ा पर्व बनाया। गीता भी एक पर्व है। तो ये एक एक चैप्टर को एक एक पर्व बना दिया और मनुष्य को रुला दिया। कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई कीर्तन गाते हैं, कोई नाचते हैं। तो दापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, पहले पहले तुम ही हीरे का लिंग बना करके पूजा करते हो। कितना हमारा भावना था। हीरे का लिंग, वो भी कोई साधारण नहीं, कोहिनूर हीरा दे करके सोमनाथ मंदिर बनाया, हमने ही पूजा शुरू किया। अभी तुमको स्मृति आई है ना, हमारा वो दिन कितना अच्छा था। आज दिन हमारा कितना दुख ही दुख भर गया। तो जब तुम पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे मानिक का बनाते थे, तो वो चित्र तो अभी मिल न सके। तो कोई ने लूट कर ले गया और किसी का अस्तित्व भी नहीं। ওই হীরার কোনো এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, লুট করে নিয়ে গেছে। তো সেই চিত্র এখন আর ভক্তরা পাবে না। तो यहाँ तो ये लोग जिसका पास पैसा है वो क्या करते हैं, सोने का मूर्ति बनाता है। तो सोने का मूर्ति को सोने का मुकुट पहना देते हैं, अलंकार पहना देते हैं, नहीं तो रूपा का सिल्वर का बना देते हैं। तो ऐसे पुजारियों का नाम देखो कितना मान है। पुजारी का कितना मान होता है। पुजारी को पूछो ये भगवान वो उसका बायोग्राफी क्या है, वो क्या जवाब देंगे, मैं जानता नहीं। बायोग्राफी को मुझे मालूम नहीं।
जो ट्रस्टी है बना दिया तो मुझे निमित्त किया, मुझे तनख्वाह मिलता है मैं पूजा करने के लिए, इसका अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो शिव की पूजा तो सब करते हैं। आज दिन भी एक दिन शिव का लिंग पर हम तो पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्ता चढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी बेचारी पूजा तो होता नहीं। एक शिवी सत्य, एक शिवी कल्याणकारी वो बिंदु है, मेरा बाबा है, शिक्षक है, सदगुरु है, तो ये भावना किसी का नहीं। तो ये भी बच्चे जानते हैं तो विनाश भी आने हैं जरूर। तैयारियां हो रही है, धमकियां दे रहा है, नेचुरल कैलामिटीज़ भी ड्रामा में नोंद है। कोई कितना भी माथा मारे तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। जो बाबा का जो प्यारा बच्चा जो ठान लिया तो मुझे तो इस मार्ग में ही चलना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे हमारा दादी को कोई रोक नहीं पाया। आज दादी का जीवन कहानी हम देखेंगे टीवी में, प्रोजेक्टर में भी देखा जाएगा, लेकिन ये तो सनलाइट होने के कारण ये दिखाई नहीं देगा। तो तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, যাই কিছু করো। जरा आसबे, जरा दिल लगाकर बाबा का सेवा करेंगे, बाबा को समझेंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएंगे। बिल्डिंग टूट जाएंगे, संपत्ति टूट जाए, लापता हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारा पुण्य कर्म वो तो हमारा साथ ही जाएगा। सत्ययुग तो स्थापन होगा ही होगा। तो कोई की भी ताकत नहीं तो इसमें कुछ कर सके। हमारा पुण्य कर्म, इसका कोई भागीदार नहीं होगा। तो बाकी अवस्था तो नीचे ऊपर होती रहती है, होता रहेगा। किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा कमाई चल रहा है। तो कभी तुम बहुत खुशी में अच्छी ख्यालत में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। ये भी बाबा जानते हैं। कभी আমরা কখনো কখনো আমরা সোডা ওয়াটারের মতো হয়ে যায়। যখন ঝাঁকানি দেই সোডা ওয়াটার, সোডার বোতল তো উপচে পড়ে, আর যখন রেখে দেওয়া হয় তখন কি হয়, থিতিয়ে যায়। তো আমাদের ব্রাহ্মণ জীবনেও এত মুরুলি, এত ক্লাস, এত কিছু, তারপরেও আমাদের জীবনে অনেক প্রশ্ন আসে। তখনই দরকার ভাট্টি, তখনই দরকার এক্সট্রা কিছু নিজের থেকে, নিজের উদ্যোগ থেকে। तो यात्रा में भी नीचे ऊपर होता है, अमृत वेला नमासाम योग, तो इसमें भी ऐसा होता है। कोई कहते हैं आज नहीं जाएंगे, आज नहीं करेंगे, तो कभी तो सुबह को उठ बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं और खुशी में आ जाता है, ओ बाबा आज कितना भरपूर कर दिया, आपको कोटि कोटि शुक्रिया बाबा, आप नहीं तो मेरा जीवन ही अधूरा हो जाता। तो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ना, वंडर है ना, भगवान आएंगे, भगवान पढ़ाएंगे, वो तो अपेक्षा में थे। अभी हमारा मालूम तो अभी हमारा अनुभव होना चाहिए। ये सबसे दुनिया का जितना भी वंडर को हो तो ये सबसे बड़ा वंडर है भगवान ऐसे रोज যতই বৃষ্টি বাদল তুফান যতই কিছু থাকুক না কেন ভগবানের आशा कखनो बंद है ना। तो सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानों बच्चा है ना, सकलेर दुर्बलता সেই গীতাতে। কিন্তু সে কোন গীতা আমরা পড়ছি? কেউ তো লাল কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখছি, তিলক চন্দন দিচ্ছি, আর কেউ তো খুলে দেখছি, আর ময়ূর পঞ্চ দিয়ে পুচ্ছ দিয়ে রেখে দিচ্ছি, আজকে এতটুকুই থাক, আর এটা অর্জুনের জন্য, আমার জন্য নয়। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवान वाचो है, परंतु ये किसको पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। तो भल कितने भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आते हैं, कहते हैं गॉडफादर को हम तो याद करते हैं, तो परंतु गॉडफादर कब आया, उसका रूप क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, आकर के क्या किया, वो जानते नहीं, खुद जानते नहीं। तो जिसको वो ऐलान देते हैं भगवान मानो, तो वो अभी तो गलत होगा ना, गलत तो होगा ही। तो वो सब भूल गए, खुद नहीं जानते। तो ये भीड़ जमाते हैं,
फलाना महाराज, फलाना मंडलेश्वर, बहुत कुछ हमको देखने में आता है। आज तो टीवी पर भी आ गया, अपने पद पोजीशन बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप सब बात समझाते रहते हैं, ड्रामा में ये सब बात नोद हैं। फलाना गुरु आएगा, ये तो बहुत चमक दिखाएगा सबको, बहुत जाएगा उनका पक्ष में। लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी हालत में तुम्हें कुछ बिगाड़ ना सके। तुम सच्चा सच्चा रूहानी सेना हो, बाबा का बच्चा हो। ये रावण राज्य फिर भी होगा तो हमको फिर भी आना होगा। जदा जदा ही धर्मैश्य, तो रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियार से सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर बाप ही बतलाते हैं, तो जिससे सद्गति होती है। तो सिवाय बाप के और कोई सद्गति संसार में कर ना सके। सर्व का सद्गति दाता कौन है? एक परम पिता परमात्मा, तो वो हमारा बाप शिक्षक सद्गुरु है। तो गीता का ज्ञान जो बाबा ने सुनाया है तो वो प्राय लोप हो गया। इसीलिए कोई कोई का इंटरेस्ट कम है। हम बाहर वालों को जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन कोई आते हैं, कोई ऐसे ही आकर के थोड़ा बैठ कर के चले जाते हैं। ये इस स्कूल का नहीं है, इसलिए उनका ये एक्टिविटी है। तो बाबा कहते हैं तो गीता का ज्ञान लोप हो गया। समझने का बहुत गुच्छ बात है, कारण गीता ज्ञान শোনানো হচ্ছে এই সঙ্গম যুগে। আমরা চলে যাব সত্যযুগে, আসবো ত্রেতাতে, দ্রাপর যুগে মুনি ঋষিরা বসে গীতা জ্ঞান লিখবে, তো আমাদের বুদ্ধিতে কোথায় আসবে? বুদ্ধির নিচে চাপা পড়ে যাবে না। तो बाबा सुंदर कथा बोलছে, ये ज्ञान कोई परम्परा नहीं चलता, एखोनी चलছে। और কিছুদিন পরে যখন সত্যযুগে যাব আর তার সংস্কার নিয়ে যাব, এটার প্রালব্ধ নিয়ে যাব। तो औरों के इस्लाम धर्म को हो, बुद्ध धर्म को हो, क्रिश्चियन धर्म को हो, औरों के कुरान है ना, बाइबल है ना, वो चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते हैं। तुमको जो भी ज्ञान अभी मैं देता हो तो इनका कोई शस्त्र नहीं बनता। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ना तो আমরা লিখে এটাকে স্টক করে রেখে দেব, না স্টক করে রেখে দিলেও চলবে না, বিল্ডিং ধ্বংস হয়ে যাবে। তো জলোচ্ছ্বাস হবে, অগ্নিকাণ্ড হবে, ভূমিকম্প হবে, সব কিছু তলিয়ে নিয়ে যাবে। দ্বারকাও নিচে চলে গিয়েছিল। তো বাবা বলে কি, তো তার কোনো শাস্ত্র হবে না, শাস্ত্র হবে দ্রাপর যুগে। দ্রাপর যুগে শাস্ত্র কি করে হবে? তো ব্যাসদেব যে ছিলেন এমন ইন্টেলেকচুয়াল, তো তখন ভক্তির সামগ্রী বানানোর জন্য, তো এটাও ড্রামাতে নোদ আছে, ওনার তখন কিছু কিছু মনে পড়বে আর ভগবান কিছু সাক্ষাৎকার করাবে। গীতা তো এইভাবেই তৈরি হয়েছে। তাও দুদিনের গীতা আমরা মিস করেছি। আমরা এই 18 অধ্যায়ের গীতার মধ্যে ব্যাসদেবজিকে ভগবান যে গীতা বুঝিয়েছিলেন, গণেশকে দিয়ে যিনি লিখিয়েছিলেন, তো এর মধ্যে 2 দিনের গীতা মিস। ये दुनिया वाले जानते हैं? नहीं जानते हैं। हम जानते हैं, भगवान हमको अभी ऐलान देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं बच्चे, ये ज्ञान तुमको मिलता है तो फिर प्रलब्ध जा कर के पाएंगे सत्ययुग में। तो सत्ययुग में ज्ञान का कोई ज़रूरी नहीं, दरकार नहीं, कोई दुख में नहीं रहेगा। ये ज्ञान कोई ज़रूरी नहीं। अभी दुख में है तो दुख को सोल्यूशन करो, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। दुनियाते एमन कोनो प्रॉब्लम नहीं जार कोनो समाधान नहीं, आध्यात्मिक समाधान नहीं आछे, आमरा जानी ना, जानार चेष्टा करी ना। तो बाबा कहते हैं तो भक्ति मार्ग में सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, तो वो तो राजयोग की शिक्षा देते हैं इस समय। तो जिनका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनता है, तो शास्त्रकार ने क्या करते हैं, अग्रम बग्रम कर दिया। 84 लाख जन्म जोनी
रमन करके आर हबे ना मानव जीवन भांगले माता पाषाणे। सत्ययुगे छिलेन हरि, त्रेताते राम धनुद्धारी, दापरेते श्री कृष्ण, कलिते चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो हमें सूत्र दिया, तो हम बहुत कोशिश किया, हमारा जीवन में ये मैच नहीं करता। इसीलिए तो भगवान आकर के हमको ये इंद्र सभा में बिठाया, बच्चे तुम जो सूत्रों से पालते आए हो, तो ये तुम्हारा जीवन में मैच नहीं किया। तो बाबा कहते हैं ये आग्रम बग्रम, तो शास्त्रकार बनिए दिए, तो तुम्हारी मूल बात है गीता का ज्ञान किसने दिया, ये अभी संभव हो तो सबको सुनाओ। तो उनका नाम बदली कर दिया शास्त्रकार ने, और कोई के नाम बदली नहीं हुआ संसार में। वैष्णदेवेर नाम ठीकই আছে, ইসলাম এসেছে ওনার নামও ঠিক আছে, বাকি সব ঠিক আছে, কিন্তু একটা তো ভুল থাকবে, না থাকলে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত আমরা এত ডিসকভার করছি, এত বিজ্ঞান আবিষ্কার করছি, তো আমাদের মনে শান্তি কোথায়, সুখ কোথায়? তো এই জন্য বাবা বলছে কি একটা নাম বদলি করা দেওয়াতে তো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে আমাদের জীবনের সিদ্ধান্ত। এই নাম पितार परिवर्ते पुत्रेर नाम दिए देवा हयेछे। तो इसमें मुख्य है, तो सबके मुख्य धर्मशास्त्र है, तो इस्लामदेरो आछे, बौद्धदेरो आछे। तो इसमें मुख्य है डिटिज़म देवता धर्म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़म, क्रिश्चियनिज़म। तो भल करके कोई कहते हैं पहले बुद्धिज़म है तो पीछे इस्लामिज़म है, तादेर मध्य अनेक बनिबना है ना, तादेर मध्य अनेक झगड़ाझाटी। तो बोलो इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम आगे एसेछे ना बुद्ध आगे एसेछे, এই নিয়ে झगड़ा करे गीता ज्ञान থেকে কেন তুমি বঞ্চিত হচ্ছ? ये हमको भी ठोकना चाहिए, हमको भी अपने को सलाह देना चाहिए। तुम्हारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का, बाप कितना अच्छा रीति समझाते हैं। ये तो बड़ा एक झाड़ है, ये झाड़ जैसा है। परमधाम থেকে এসেছি, परमधामे ছিলাম দেহহীন, আর এখানে দেহ পেয়েছি, কে কোথায়। আর আমাদের এখন এই ঝাড়টা উল্টো হয়ে গেছে। এই দুনিয়ার কোনো গাছ বীজ লাগালে মাটিতে তার শিকড় যায়, উপরে গাছ উপরে উঠতে থাকে, কারণ মাটির থেকে রসদ পায়। আর আমাদের মনুষ্য আত্মারা আমরা আছি তো উল্টে, কারণ উল্টে আমরা লটকে আছি এই পৃথিবীর মধ্যে। পৃথিবীটা ঘুরছে, ঘুরছে, ঠিক আছে না? কিন্তু আমাদের মূল কোথায়? মূল তো সেই পরমধামে পরমাত্মার কাছে, আর মূল খুঁজছি আমরা এখানে। তার জন্যই তো আমরা জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত পাচ্ছি না। পাচ্ছি কি সন্তোষ ভাই? পাচ্ছি না। তো বাবা সেজন্য বলছেন মূল সেখানে। আর সকল ধর্মাত্মারা উপরে আঙ্গুল দেখিয়েছে। ওই উপরকে ছেড়ে যখন নিচে এসেছি, আমার স্বামী আমাকে সুখ দেবে, আমার পুত্র আমাকে সুখ দেবে, আমার প্রতিবেশী আমাকে সুখ দেবে, যাদের জন্য আমি এত করেছি তারা আমাকে সুখ দেবে, তো জীবনের সিদ্ধান্ত बदले গেছে, सुख नहीं। तो बाबा ने कहा देखो ये झाड़ को देखो, झाड़ आमादेर, तो झाड़ प्रथमे कि हय, प्रथमे कांडटा उठे, तारपरे ब्रांच बेरोय। तो এই কল্পবৃক্ষ যে আমাদের কল্পবৃক্ষ যদি আমরা দেখি লক্ষ্য করি, তার থেকে তিনটা টিউব বেরিয়েছে, তিনটা শাখা বেরিয়েছে, একটা ইসলামিজম, একটা बुद्धिज्म, একটা क्रिश्चियनिज्म। तो कितना अच्छा समझ से बनाया है ना। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं। तो हमारा धर्म किसने स्थापन किया? अभी तो देखो बाबा ने एट प्रेजेंट बता रहे हैं, तो ये दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर के गए हैं, तो वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं, है सब भक्ति मार्ग के। तो ज्ञान का तो नाम निशान नहीं, इसलिए इतना सुंदर जीवन तो इसमें बिता देंगे बाहर में। तो हमारा कोशिश क्या रहेगा? तो ऊपर में कनेक्टिविटी होने का। तो इसीलिए बाबा ने कहा
तो कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, एक एक दयानंद सरस्वती, श्री श्री 108। तो ये भी सब ड्रामा में नोद है। फिर भी होगा 5000 वर्षों बाद। शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तो तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट, अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने का। एखोनेर बर्तमान এটা কিছুদিন পরে, তো কালকের যে কথাটা আজকে কিন্তু পাস্ট হয়ে গেছে না। কালকে বলেছিলাম, তো আজকে যেমন বলছি, আজকে আমরা সবাই এসেছি এখানে, তো আবার কালকে বলবো গতকালকে গিয়েছিলাম। আবার এটা ড্রামা চক্র ঘুরে আবার এটা ভবিষ্যৎ হবে, আবার আমরা ভবিষ্যতে আসবো এখানে। এটাই ड्रामा। तो बाबा कहते हैं तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है तो वो फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलता है, फिर तुम राजा ही लेते हो सत्ययुग में। तो इन देवताओं का राज्य था ना, तो उस समय और कोई राज्य नहीं था। तो यो भी एक कहानी मिसल बनाओ। बाबार ज्ञान के बोलছে যাদের বুদ্ধিমত্তা আছে, যাদের কলম আছে, কলমে জোর আছে, তাদেরকে বাবা বলছে যে তোমরা এই বাবার জ্ঞানকে নিয়ে এক कहानी बनाओ। कहानी सुनते মানুষ খুব ভালোবাসে। बड़ी सुंदर कहानी बन जाएंगी। तो कैसे स्टार्ट करना है, बाबा ने स्टार्टिंग भी शुरू किया। लॉन्ग एगो, आज থেকে तो 5000 बच्चर पूर्वे यह भारत सत्ययुग था। कोई धर्म नहीं था, कोई राज्य और कोई तो भाषा नहीं था, और कोई धर्म नहीं था। तो सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष तक। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब बुरा हो गया, लक्ष्मी नारायण बुरा हो गया, तो 12.5 साल चलाया। तो उन्होंने क्या किया, राज्य दे दिया दूसरे भाई क्षत्रियों को। जैसे हमारा पिता हमको दे दिया, यहाँ सबका पिता सबको दे दिया के नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं तो एमनी आमरा सत्ययुगे जखन आमरा लक्ष्मी नारायणের दुनियाते থাকবো, तो আমরা যখন বৃদ্ধ হয়ে যাব, 150 বছর आयु হয়ে যাবে, তখন আমাদের সম্পত্তি আমাদের ভাই ক্ষত্রিয়দেরকে দিয়ে দেব, যাদের 2 কলা কম থাকবে। তো তাদের রাজ্য আবার চলবে 1250 বছর। तो तुम समझा सकते हो, बाप आकर पराया था, तखनी तो हम सत्ययुगी गेছি। तो जो अच्छी रीति पढ़े वो सूर्यवंशी में जाएंगे, जो फेल हुए तो उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि का कोई बात नहीं। एखाने क्यों आछे एमन काउके ল্যাং मेरे क्यों आगे चले যেতে পারবে नहीं, दुनियाते आछे, বাইরের দুনিয়াতে। একজনকে একজন ল্যাং মারে পদ পজিশনের জন্য, আর এখানে যেই ল্যাং মারবে সেই लैंगराबे, ठीक ना। तो बाबा कहते हैं भगवान उवाचो, भगवान का ये तो सत्संग है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम्हारे विकार विनाश हो जाएंगे। तो तुम्हें विकार पर जीत पानी है। तो बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला। ये बाबा का बहुत बड़ा एक ऑर्डिनेंस है, लकीर है। जैसे लक्षण ने सीता देवी को दे दिया था, जो काम चिता पर जीत पाएंगे वो जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद वाम मार्ग में गिरते जाएंगे। उन्हों के चित्र भी है। आज भी कोणार्क मंदिर में जाओ, बाबा कहते हैं सकल देवताओं की बनी हुई है। चेहरा देव देवतार मतो, ड्रेस देवी देवतार मतो, किन्तु काम विकारे रत, काम मुद्राय रत। एटारो कहानी आछे। तो जाक एटा अप्रासंगिक। तो राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है ना, तो उनको कहानी बेट बनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहानी से छोटा नहीं। तो लोग क्या कहेंगे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अगर हम कहानी बनाएंगे तो लोग कुछ पूछेंगे। जैसे छोटा बच्चा नाना नानी से, दादा दादी से कहानी सुनते हैं तो बार बार उनको इंटरेस्ट पैदा होता है। बाद में क्या हुआ, रक्षक ने क्या किया। तो दादा दादी नानी नानी अपना एक बात सुना देते हैं रक्षक को। रक्षक ने राजा को मार डाला। फिर क्या हुआ,
तो ये सत्यनारायण की कहानी है, जार मध्य जिज्ञासा आसबे तारपर की होयेछे, तारपर की होयेछे। और यदि जिज्ञासाई ना थाके ताहले ओई छोटो भाई हये क्षत्रिय हये थाकते हबे, हयतो बा तारो पजिशन आमरा पाबो ना। समझ की बात है ना, जिज्ञासा थाकते हबे। तो ये है सत्यनारायण की कथा। तो सत्य तो एक ही बाप है। तो इस समय सारे आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहा है जो और कोई दे ना सके। तो मनुष्य का भी मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं तो उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते। शर्म का बात है ना। আমরা পাঠ করছি এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে, আমরা প্রত্যেকে একটা অ্যাক্টার। তো এটার হিরো অ্যাক্টার কে ছিল, ডাইরেক্টর কে, তো এটাই জানি না। তো বাকি कौन जानेंगे? আমরাই যদি জানি না বলি, जानबे के? अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसा होगा। फिर भी ऋषिमुनि बोलबे आबांग मनुष्य गोचर नेति नेति। আমরা জানি না मन एवं वाक्যের অতীত, रचना एवं रचयिता के जाना। तो आमरा बोलबो हाँ आमरा जानी। एसो भाइयों बोनेरा, एसो सन्यासीरा, एसो उदासीरा, एसो भक्त लोग। तो उसका हड्डी अभी नरम नहीं हुआ। नरम होगा तब जब 2-4 बम गिरेंगे, रिहर्सल होगा, नेचुरल कैलामिटीज बहुत धूमधाम से होगा। तो बाबा कहेंगे, बाबा कहते बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे। ये यात्रा यदि ना हो आबारो आसबे। बाबा आगाम बोले दीछेन। यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाने के लिए आता हो, तो कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। ये भी बाबा का एक रेस्ट्रिक्शन है। 7 डेज कोर्स करे बिना यहाँ आकर बैठने से क्या होगा? एक तो होगा दूसरों का डिस्टर्ब होगा। वो आकर के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, संकल्प को उधर चलाएंगे इधर चलाएंगे एक। और दूसरा वो कोई समझ नहीं पाएंगे। कोई स्टूडेंट आम स्टूडेंट है, उसको इंजीनियरिंग क्लास में बिठा देंगे, मेडिकल क्लास में बिठा देंगे, वो क्या समझ पाएंगे? कुछ नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं यहाँ मुस्लिम को नहीं आना, बुद्धों को नहीं आना, क्रिश्चियन को नहीं आना, आना है सबको आना। लेकिन ये भौगोलिक परिस्थिति ऐसा है यहाँ कोई नहीं आते। लेकिन ऐसा बहुत सेंटर है जहाँ बहुत मुसलमान जाकर के बाबा का बच्चा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ कोई नए को जो कोर्स किए बिना उनको बिठाना नहीं। मैं अकेला कितना कहो। तो ये भी प्रेम से कहना चाहिए, ऐसा नहीं उसका मन में कोई हार्ट हो। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलामपुरी पुखराजपुरी नाम है ना। तुम्हारा में भी कोई हीरे जैसा रत्न है। हमारे मध्य रत्न होले আমরা কি করব? 2-4-5 জনকে ইমপ্রেশন দিয়ে তাদেরকে এনে কোর্স করাবো, তাদেরকে রেগুলার করাবো, তাদেরকে বাবার বাচ্চা বানাবো। আর যদি আমরা হীরা না হই তাহলে আয়ারাম গায়ারাম এমনই তো হবে। আমাদের দায়িত্ব নেই নাকি আছে? আছে কি না? যারা মনে করেন আমাদের সকলের দায়িত্ব আছে, হ্যাঁ, সকলকে দায়িত্ব যার আছে সকলকে জ্ঞান দেওয়ার। হ্যাঁ, तोतला भाषाओं यदि আমরা बोली तो बाबा कहते हैं वो भी समझ पाएंगे। वो ऐसा दिन आने वाला है। तो देखो बाबा ने एक भाई का नाम लिया, रमेश भाई जी, वो अभी नहीं है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली जिस पर प्रदर्शन किया जो सभी को हिला दिया। विचार सागर सभी मंथन करने लगा, साइंटिस्ट। तो रमेश भाई जी बहुत पंडित थे, बहुत शिक्षित थे। वो भी चार्टर अकाउंटेंट थे। तो उनका भी एक बहुत फेमस बुक है। तो ये सत्य धन काके बला है? ये सत्य धन यदि बाबार योग्य आमरा ना दिते पारी, सत्य धन होते हबे, ताहले आमादेर तो उठती कलार परिवर्ते गिरती कला हबे। तो हीरे
जैसा काम किया ना रमेश भाई जी, कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। तो ये भी जानते हो कि राजधानी स्थापन हो रही है, केउ जे किछु जानबे ना, केउ बोलबे ना, एटो ड्रामाते पार्ट, से बोलबे ना, बोलार तार मध्य कैपाबिलिटी थाकबे ना। तो उनमें राजा रानी भी सब चाहिए, तो ये दास दासी भी चाहिए। तो जे बोलबे ना से अन्य किछु होबे। तो तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं, कितना खुशी होना चाहिए। यह मृत्यु लोग खत्म होना है। ये बाबा तो अभी ही तो ये बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा शरीर छाड़ार अनेक आगेई ब्रह्मा बाबार अनेक अनुभव हो गिয়েছিল। केमन ब्रह्मा बाबा सब समय भाबतो आमी तो एमन छोटो बच्चा हब, छोट्टो बच्चा हये तो आमी प्रिंस हब, प्रिंसेस हब। तो बचपन की बातें अभी ही सामने आ रही है। तो चलन भी बदल गई। ब्रह्मा बाबा का बच्चा जैसा हो गया था। ब्रह्मा बाबा 93 उम्र में शरीर छोड़ा। तो ऐसे ही तो सतयुग में जब हम बुरा होंगे, 150 साल आयु होंगे, तो हम भी खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे। तो हम कहेंगे तो हम जाकर के फलाना माँ का गोद में जाकर के जन्म लेंगे। तो इसीलिए किशोर अवस्था में चले जाएंगे। तो बचपन है। ये भी बाबा ने 2-3 स्टेज का बात बताया। এই যে বাচ্চার এই যে স্টেজ, এটা হলো বচপন, শতপ্রধান অবস্থা। না মাতাজি ওকে ডিস্টার্ব করবেন না। না ও খেলুক, আমাদের কোনো ডিস্টার্ব হচ্ছে না, ও খেলুক। তো বাবা আজকে ওর জন্য বলছে, দেখো বাবা বলছে কি বাচ্চাদের হচ্ছে শতপ্রধান অবস্থা, ছোট্ট বাচ্চা যারা শতপ্রধান। তো বাচ্চাকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়? কার সঙ্গে? হ্যাঁ হ্যাঁ গোপালের সঙ্গে, আর হ্যাঁ ভগবানের সঙ্গে, আর মহাত্মার সঙ্গে তুলনা করা হয়। অ্যাকুরেট। এই বাচ্চারা মহাত্মার সমান। তারা শুয়ে আছে, কখনো হাসবে, কখনো কাঁদবে, কখনো হাত পা ছুড়বে। আমরা অনেক কথা বলি, বাস্তবে তারা মহাত্মার সমান। তাদের বিকার কি, ইনোসেন্ট জানি না। तो लक्ष्मी नारायण तो युवा है, 25 साल उम्र हो गया, शादी किए हुए किशोर अवस्था, तो यही कहेंगे शतप्रधान नहीं, वो शतों में आ जाएंगे। तो युवा अवस्था को रजो कहेंगे, वृद्ध अवस्था को तमो कहेंगे। वृद्ध अवस्था আমরা সব জানি, আমরা সেই বাদর কি না, সব বাদর আমরা। এখানে নয়, आगे छिलाम। तो आज के गीते ही बाबा बोले थे, तो महफिल में जल उठे समा परवाने के लिए। तो मर जाना है, इस दुनिया से मर जाना है। तो क्या है, इस दुनिया से मर जाना है, तो वो संस्कार पाने के लिए। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को देखो दुनिया में क्या किया। दुनिया में मनुष्य ने जानते श्री कृष्ण को द्वापर में ले गया, लक्ष्मी नारायण को सत्ययुगे छिलेन हरि, त्रेताते राम धनुर्धारी, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिते गौरांग महाप्रभु। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, दुनिया वाली सो रहा है, और हम सब देवता का कल्चर हमारा बन रहा है। बाप कहते हैं कुमारियों को बहुत खरा होना चाहिए, कुमारियों को बहुत खरा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवरा आदि जो भी मंदिर हैं, ये तुम्हारी सब एक्यूरेट यादगार है। तो वो है जड़ और तुम हो चैतन्य। तो भारत को स्वर्ग तुम बना रहे हो चुपी चुपी। बाबा गुप्त, बाबार पढ़ाई गुप्त, और जे बाच्चारा गुप्त भावे तैरी होच्छे एटाও गुप्त। तो स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। सूक्ष्म वतन, मूल वतन कहाँ है? तो ये तुम बच्चों को मालूम है। दुनिया वाले तो तलाश में है, वो तो चंद्रमा में जाते हैं, मंगल ग्रहों में जाते हैं, ये इन्वेंशन करते हैं। तो बाबा ने कहा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। सारे ड्रामा को तुम जानते हो जो पास्ट हो गया। तो सो
फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तो तुमको कौन पढ़ाते हैं ये समझना है, क्या कहेंगे हमको, कौन पढ़ाते हैं, क्या कहेंगे सुनील भाई, कौन पढ़ाते हैं हमको, हाथ ऊंचा करो, बाबा पढ़ाते हैं। ये खुशी कभी नहीं गंवाना, कभी नहीं। एक अक्षर भी आज का दिन याद रखो, रात तक सोने के पहले, तो आपका चमत्कार हो जाएगा। हमको भगवान पढ़ाते हैं, वो खुशी में तो ठंड ठोर हो जाना चाहिए, खुशी 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 में, जन शुद्ध बुद्ध हारिए फेली। तो बाप की याद में तो सब घोटेला निकाल जाएंगे, जा किछु मयला आवर्जना सब किछु बेरिए जाबे बाबार यादे। तो बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, तो परमात्मा बाप से ऐसी बात करनी चाहिए, बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, बाबा को कहना चाहिए, बाबा अभी हमको मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है, वो कौन है। तो दुनिया में क्या दिखाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। देखिए सुनिए, तो अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म बतन में दिखाते हैं दाढ़ी मूछ वाला। मैच नहीं करता, मैच नहीं करता। पिता है तो धनवान और बच्चा तो देवतादेर কিছুদিন আগে মুরলিতে এসেছে, দেবতাদের কোনো দাড়ি থাকবে না, থাকবে কি থাকবে না, কারণ তাদের হরমোন সিক্রেশন হবে না। দ্রাপর দিক থেকেই তখন তো মায়েদের একরকম হরমোন সিক্রেশন হবে, তো ভাইয়েদের একরকম সিক্রেশন হবে। আর সিক্রেশন হওয়া সত্ত্বেও এই সময় সঙ্গম যুগে আমরা এই সিক্রেশনকে शट अप कर देते हवे बनेंगे। तो उनका नाम गीता में दे दिया। तो और क्या किया, तो सांबरा भी उनको बनाया, फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांबरा बना दिया। कोई हिसाब किताब नहीं है, जा मने एसेছে তাই করেছে। नारायणের 4 हाथ, महालक्ष्मीर पूजा करे लक्ष्मीরও 4 हाथ, दुर्गार 10 हाथ, नवरात्रिते 9 हाथेर कत हाथ 8 हाथेर पूजा है। तो कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई मैच नहीं करता। तो रामचंद्र को भी काला बना दिया, शिवलिंगों को भी काला बना दिया। तो बाप कहते हैं काम चिता पर बैठ करके तुम काला हो गए हो, इसलिए जो भी मन में आया तो वो भी आर्ट किया, बनाया, भावना जागृत किया। तो बाबा कहते हैं नाम करके, तो नाम करके एक का लिया जाता है, तुम सब ब्राह्मण हो। बाबा कहते हैं दुनिया एखन जलছে, आगुनेर জ্বালায় জ্বলছে, और यदि नाम नीते হয় তাহলে ব্রাহ্মণদের नाम नीते হবে। আমার বাচ্চারা दिन प्रतिदिन এত श्रेष्ठ होच्छे। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, काम चिता को छोड़ दिया, तो शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। शूद्र कौन है, बाबा कहते हैं ये भी हमको तलाश नहीं करना है, तो ये आचार आचरण से हम समझ पाएंगे। जे एखाने एक पाव रखे और ओइखाने एक पाव रखे, से हलो शूद्र। से विकार क्यों चाय, भगवान क्यों चाय, दुटो तो सम्भव नय। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर, युक्तियाँ निकालो, कैसे कुंभकर्ण को जगाए। যারা এখনো শূদ্রের মধ্যে শূদ্রপনাতে আছে, এখনো যে বিকারকে ছাড়তে হবে, ভগবানের রিকোয়েস্ট, কাম মহাশত্রু, এই ভগবানের রিকোয়েস্ট আমরা রাখতে পারি না। তো তাদের কুম্ভকর্ণ নিদ্রা থেকে তারা কবে জাগবে, আর তোমরা কবে প্ল্যান বানাবে। তো জাগেঙ্গে भी ड्रामा अनुसार। बाबा बोले कि জাগবে তো অবশ্যই, परमधामे যাবে না, আর যদি যেতে না চায় আমি মেরে পিটে নিয়ে যাব, সাজা দিয়ে নিয়ে যাব। अपवित्र कोई परम धामे जेते पारबे ना, साजा खेलो अपवित्रता खत्म। फिर जो संस्कार उसका बना है वो तो जैसे कैसे रहेगा, वो सत्ययुग में नहीं आ पाएंगे, चापा पड़े जाबे तार संस्कार। आबार जखन समय होबे तखन से आबार तार समय अनुसारे आसबे। द्रापरे कलिजुगे केउ एखोनो आसेनी, परम धामे आछे। आमरा कत भाग्यशाली आत्मा, আমরা কত বছর ধরে এখন ঈশ্বরের জ্ঞান শুনছি এবং ম্যাচ করছে আমাদের সঙ্গে, ম্যাচ করছে প্রত্যেকটা কথা। আরে বয়স কম হলে কি হবে, এখন তো আমার কাম মহাশত্রু করা উচিত।
तो ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, सदा इसी स्थिति में रहना कि हम गोपी बल्लभ के गोप गोपिया है। इसी स्थिति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। नंबर 2, अभी तक जो कुछ पढ़ा है अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप को सुनाते हैं। बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खाना। वरदान, सेवा द्वारा युग युग तो स्थिति का अनुभव करने वाले, सेवा द्वारा युग युग तो स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी ताराई होते पारबे। ताদের বলতে হবে না, কর্মের মধ্যেই তারা সেবাধারী, কর্মের মধ্যেই যোগী, কর্মযোগী। কি করে সম্ভব? তো তার জন্য বলছে সেবাতে তুমি যুক্ত থাকো, चुपचाप सेवा करो। ज़्यादा बातचीत करके सेवा करते हो, ब्रह्मा भोजन बनाते हो, वह बाबा स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। तो माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। माया से सेफ रखने का साधन है सेवा। सेवा युग युग तो बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना। आजू बाबा ने सुनाया वो आप कंज्यूम करें, प्रैक्टिकल जीवन बनाए और ये अवयव में ले आए, चेहरा में ले आए बाबा जो सुनाया। तो निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, कोनो अपेक्षा करे नय, आशा रेखे नय। तो इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। तो मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मन मनाभाव स्थिति में स्थित रहना। याद आया बर्तन? सेवा करना चुपचाप, साइलेंस। इसीलिए मधुबन में जाते हैं, साइलेंस बेस लगा करके सेवा करते हैं। किसी से कोई बिना प्रयोजने एक शब्द बोलबे ना, ওই দিনের জন্য যেন তারা ফেরেশতা হয়ে গেছে। स्लोगान, आकृति को ना देख, आकृति को ना देख, निराकार बाप को देखेंगे। तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आकृति को ना देख, निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे।
कितना सुंदर स्लोगान है, देखो इसको मनन चिंतन करो। एखोनो यदि आमार मने भांगा मूर्ति देखे नमस्कार करार इच्छा है आर हबे ना। एखोनो आमार मन चाइछे आकार भावनाके एकटू व्यक्त करी, नमस्कार करी, एटा आमार पुण्य। आकारेर प्रयोजन नेই, निराकार बापके ভিজুয়ালাইজ करना शयने स्वपने निशे जागरणे। तो एटाई हलो बाबा बोले कि आकर्षण मूर्त। बाबा बोले कि तुम्हें देखी सबाई तुम्हार दिके हासबे, तुम्हार खुशी के जानते चाइबे, खुशिर सिक्रेट की। आज केउ यदि केउ 100 बछर बाँचे तो टीवीते साक्षात्कार देय, एटाई हलो आमार लाइफस्टाइल, आमी এইভাবে চলেছি, এইভাবে এই খেয়েছি, এই খাইনি, একে বর্জন করেছি, একে ইমপ্লিমেন্ট করেছি, আমি এত বছরের অধিকারী। কিছুদিন পর পর দেখায় টিভিতে বা ইউটিউবে দেখায়, অনেক বৃদ্ধ বাবা একজন আছে। তো अव्यक्त इशारा सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कैसे बनेंगे? बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं मेरे से भी पहले आप। दुनिया में भी तो जिससे ज़्यादा प्यार होता है तो उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं ना। बाप क्या करते हैं? बच्चों को आगे रखते हैं। तुम पढ़ो, जितना भी धन है लगाऊंगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तुम पढ़ करके एक दिन महान विद्वान हो जाएंगे और हम छाती में हाथ रख करके कहेंगे मेरा बेटा, है ना। तो यही प्यार का निशानी है। ये तो लौकिक में हम करेंगे, लेकिन ये रूहानी प्यार हम कैसे जताएंगे? तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे। बाबा एटाई चाइछे, आमादेर मध्य कोनो विकारपना थाकबे ना, आमार मध्य कोनो रकम हिंसा विद्वेष तो बेर विरोध एगुलो थाकबे ना, सब संपूर्ण संपन्न और बाबार समान, बाप समान। तो यही परमात्मा प्यार आपको सहज योगी बना देंगे। योग करते हबे ना, योग लेगे ही थाकबे। तो आज का समान है मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। तो आज बाद में कोई आया तो उनको भी सुना देता हो। तो बाबा ने आज महावाक्यों में कहा कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। जा किछु आमादेर जीवने घटे कोनो खराब किछु नय, जा आमी करेছি এটা আমাকে রিটার্ন দিচ্ছে। আর যদি মেনে নেই, খারাপটাকেও ভালো বলে মেনে নেই, দিদি একটু বসুন, দিদি পরে যাবেন, বসুন এখানে। তো একটু পার্ট বাকি আছে, আপনি বসুন। कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप को याद में रहते हैं। दुग्गा दुग्गा करे नय, बाबा ये घर को संभालो, हाँ मेरे को भी, मैं भी तुम्हारा बच्चा हो ना, मैं मर जाऊँ तो सेवा कौन करेगा? अगर आपका बच्चा है, आपका पोती है, बाबा को सौंप देना। आपका कारोबार है, बाबा को सौंप देना। प्रश्न है ड्रामा का किस नोद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? ड्रामार की सिक्रेट আছে যা जानले परे खुशी जावे ही ना। जो जानते हैं ड्रामा अनुसार अब इस पुराना दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलामिटीज़ भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। आमी आसबो ना तो एत होते पारे, आमी आसबो ना, आमरा सबाई आसबो ना, ता कि करे हय? आमरा सबाई आसबो, अनेकके निये आसबो, एटाई हलो स्वाभिमान। तो आमादेर सत्ययुगे आशाके केउ बारण करते पारबे ना। भल अवस्था आमादेर आजके जोग लागबे, कालके लागबे ना, आज के खुशी थाकबे, कालके थाकबे ना। तो इसमें मोजना नहीं, एटा कोनो अलक्षण नय, कुलक्षण नय। आज के जोग आमार भालो हयनि तार माने कि कालके जोगेर इंस्पिरेशन आज के केन हयनि खोजे बेर करा। सभी आत्माओं का बाप भगवान परा रहे हैं, इस खुशी में रहना। भगवान हमारा बाबा है, मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ। वी आर ऑल गॉडली स्टूडेंट। आज का गीत है महफिल में जल उठी सामा परवाने के लिए। तो इसका नेक्स्ट लाइन क्या है? महफिल में
घंटू एक लाइन चलाओ, गीत का एक लाइन चलो, मैं भी भूल गया। महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है, नहीं चलाना है, प्रीत बनी है इस दुनिया से मर जाने के लिए। भगवाনের संगे प्रेम এই কারণে হয়েছে, এই দুনিয়ার যত খোঁচা দেওয়া, কানে মন্ত্র দেওয়া, তো ঝরমুই ঝগমুই করা, লড়াই ঝগড়া, তার থেকে বিরত থাকবো। এই দুনিয়া থেকে মরে যাব, এই দুনিয়াতে বাঁচব।